नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत में सुनी जाने वाली सुक्खू और दुक्खू दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहली वाली बेटी का नाम सुक्खू और छोटी वाली बेटी का नाम दुक्खू था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुख से रहते, सैर करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प लिया और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपनी बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर, कपड़े बुन कर बेचने पर जो मिलता उसी में अपना जीवन गुजारने लगे। दुक्खू की माँ अपना दुख दूर करने के लिए हर व्रत त्योहार करने लगी, जिससे कि उनके जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। ऐसे ही करते करते जितिया का व्रत आया। दुक्खू की माँ जितिया व्रत करने की तैयारी करने लगी। दुक्खू ने कहा, माँ मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। बिहार में कहावत है कि 12 साल की बिटिया करेली खर जितिया। इस प्रकार दुक्खू और दुक्खू की माँ ने जितिया का व्रत किया। दुक्खू की माँ ने कहा, बेटी रुई धूप में डाल दिया है, मैं पड़ोस में कहानी सुनने जा रही हूँ। सुनकर आऊंगी तो तुम्हें भी सुना दूंगी। दुक्खू ने कहा, ठीक है माँ। उसकी माँ के जाते ही भगवान की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ में नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोता देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला देता हूँ। दुक्खू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चल दी। कुछ आगे जाने पर एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुक्खू ने गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाला और पानी की बाल्टी भी पास में रख दिया और आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाए, वहां की सफाई की, फिर आगे बढ़ी। आगे जाने पर घोड़ा बंधा मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर दिया, पानी ला कर दिया। आगे चलने पर एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया माई सूत काटती हुई मिली। वह जीवित भगवान की माँ थीं। पवन देव ने इशारा किया कि इनसे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर, ताल में नहाकर, नई साड़ी पहनकर, खाना खाकर आओ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कच्छ में गई, जहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुक्खू ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि उस दिन उसका व्रत था। वह बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही बुढ़िया ने अपने पास रखे डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप उसे ले जाने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटा वाला डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए। गाय ने उसे एक बछिया दिया, जो जब चाहो दूध देती थी। यह सब कीमती उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन फिर गए थे। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला डिबिया खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने यह सब देखा तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह
जितिया का व्रत करने का संकल्प किया। उसके मन में लालच था। जितिया वाले दिन वह भी रुई धूप में डालकर कथा सुनने पड़ोस में चली गई। भगवान उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव की सहायता से उड़वा दिए। जब रुई उड़ी तो सुक्खू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुक्खू से वही विनती की जो दुक्खू से की थी, परंतु सुक्खू को सेवा करना नहीं आता था। वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती हुई बुढ़िया से रुई और डिब्बी ऐसे देने का आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया सा साड़ी चुनकर पहना और खाना भी भर पेट कर जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की और गाय ने उसे सींग से उछालकर फेंका। रोती पीटती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर की केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। हे जीवित भगवान, हे जीवित वाहिनी माता, जैसे आपने दुखों के दुख के दिन फेरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो, जीवित वाहिनी माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसके शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन कहते हैं ना, मरण और जीवन भगवान के हाथों में है। उसमें किसी का जोर नहीं। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा भी बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाल संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आ जाता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। वह समझता था कि मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई थी। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गई। दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी की थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दयावती को दे देती। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती, साथ ही डांट भी खानी पड़ती।
लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह सुखवती से ज्यादा सुंदर भी थी। उस चीज का भी रानी को बहुत जलन होता था। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में जाती पढ़ने के लिए, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती थी। जब राजा ने कहा कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम कराती, उसे तरह तरह से दंड देती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा इस दयावती की शादी कर दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और सोचने लगी, दुखवती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद करने लगी, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगा से करा दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। तब राजा ने उस नगर का सबसे अमीर जो घराना था उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी, एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता और हाथ पैर से भी उसका पति लाचार था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था। अब उसका पालन पोषण करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हालचाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखिया हो गया था। सुखवती सोचने लगी क्यों न इससे अपने घर का काम कराया जाए, फ्री नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मुझे तेरी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुझे खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखवती कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा कुचा लाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन दुखवती के घर पड़ोस की काकी आती हैं, कहती हैं, दुखवती जितिया का व्रत आ गया है, तुम्हें याद है न? इस पर दुखवती कहती है, धन्यवाद काकी जी, हमको दो दुख में व्रत त्योहार भूल ही जाते हैं। अब तो दुखवती को चिंता होती है कि मैं अपने जीवित भगवान को क्या चढ़ाऊंगी। उसने सोचा अपनी बहन से थोड़ा सा सूखा आटा मांग लूंगी, उसी का कुछ बनाकर जीवित भगवान को चढ़ाऊंगी। अब वह अपनी बहन के घर गई। बहन के घर जाकर बोली, बहन मैं सारा काम कर दिया है, बहन आज खाए नहाए का दिन है, इसलिए थोड़ा सा सूखा आटा दे दो। इतना ही कहा था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया। उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई अपने घर आ गई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें आकर रोने लगी। उसने सोचा आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। यह सोचकर वह जंगल में गई। भगवान का नाम लेकर वह चल
बदल दी। उसने कहा, सुख दुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के तरफ जाने लगी, तभी उसने देखा एक गाय बियाने वाली है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गया और उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन कहने लगी, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ, यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद करो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वहाँ से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ है, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई हैं और करा रही हैं। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माई क्या परेशानी है। बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर सके। वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी। कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वह कर देती, जिससे बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारे थैला को क्यों ले जाऊं, तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने आई हूँ, मेरा बेटा भूखा प्यासा है और जितिया का व्रत भी करना है, आज नहाए खाए का दिन है। इतना कहकर दुखिया रोने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा थैला उठा और उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ में आएगा वह ले जाना। दुखिया ने सोचा खाने पीने का कोई चीज होगा, बुढ़िया माई को दया आ गई होगी, इसलिए मुझे दे रही होंगी। दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला तो उसमें सोने की असरफी निकली। उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तू अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ रखना, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश हुई। आगे चली तो वही गाय और बछड़ा मिले। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय और बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई, वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए। उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। सबके साथ मिलकर जितिया का व्रत अच्छे से करी। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन सच सच बता, इतना माल कहाँ से लाई है। दुखवती बोली, मेरे पर तो जीवित भगवान की कृपा हुई है। दुखवती बोली, सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने कहा, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और गाय मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात वह सुखवती को बता दिया। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी।
वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास जा पहुंची जहां पर बुढ़िया माई बैठी हुई मिली, क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं था, वह जीवित भगवान की माँ थी। वह उन सब की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटी, मेरे बाल में जुए देख लो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती हैं कि मेरा थैला टंगा है, तुम्हें जो चाहिए इसमें से ले जा। अब उसे दुखनी की बात याद आ जाती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैले में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला उठाकर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या किया तुमने? मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दिया। तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, तेरी बहन तो सतकी है, वह तो परम भक्त है, बड़ी भोली भाली है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आई है। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधे वहां से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने बहन को माफ कर देती है। उधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करनी पर पछताने लगते हैं कि हमने पाप किया है, इसलिए हमें भगवान सजा दे रहे हैं। हे जीवित भगवान, हे जीवित वाहिनी माता, जैसे आपने दुखवती पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके पुत्र को दीर्घायु बनाना, सबके घर में अन्न धन का भंडार भरना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो, जीवित वाहिनी माता की जय हो।